मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अलग अलग विषयों पर आगम गाथाओं के आधार पर गतिमान है। 8वां चरण प्रतिक्रमण स्वरूप के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप, आत्म स्वरूप, कर्म स्वरूप, अप्रमत्त साधना स्वरूप, भाषा विवेक स्वरूप और श्रावक स्वरूप की हमने चर्चा की। सभी धर्मों में, सभी प्रकार की साधना में कहीं कहीं स्खलना हो सकती है और उन स्खलनाओं से बचने के लिए, उनके शुद्धिकरण के लिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। इसी की चर्चा हम करते जा रहे थे और उसमें सबसे पहली जो गाथा हमने ली थी कि चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, प्रतिदिन दिन के अंत में और रात्रि के अंत में अवश्य जो करणीय क्रिया है उसे आवश्यक कहा जाता है। समनेन सावएन य अवश्य कायव्ययम हवै जम्हा अंतो अहो निसस्सय तमहा आवश्यम नाम। अवश्य करणीय क्रियाओं का नाम आवश्यक है। फिर ये 6 आवश्यक कौन कौन से होते हैं तो दूसरी गाथा में बताया गया था। सावज्य जोग विरई उक्कित्तण गुण वोय पडिवत्ति खलियस्स निंदना वण तिगिच्छ गुण धारणा चेव। अर्थात सावज्य योगों के त्याग रूप सामायिक, उत्कृष्ट तीर्थंकर प्रभु का कीर्तन रूप चविसत्थौ, मूल गुण और उत्तर गुण के धारक संत पुरुषों को विनय रूप वंदना, अपने दोषों से आत्मनिंदा रूप प्रतिक्रमण, गहरे लगे हुए दोषों का शल्य चिकित्सा रूप प्रायश्चित या कायद सर्ग, और पुनः मूल गुण, उत्तर गुण, ज्ञान आदि गुणों में स्थिर होने का नाम है गुण धारणा। इन 6 आवश्यकों की चर्चा की। कल हमने विशेष चर्चा की थी कि 6 आवश्यकों में जो एक मूल भाव रूप है, प्रतिक्रमण का जो सार है, वो बताया था कि एवं अहम आलोय निंदीय गर्ह्य दुगुंचियम सम्मम त्रिविहेण पडिकंतो वंदामी जिने 24। अर्थात आलोचना करता हुआ, अपने पापों की आत्मनिंदा करता हुआ, गुरु के समक्ष गर्हा करता हुआ, और सबसे बड़ी बात कि पाप से स्वयं को ग्लानि हो जाए, दुगुंचियम, कि मैं कहाँ किस पापों में मैं बैठा हूं, कैसी मलिनता में मैं अटका हुआ हूं, मुझे इनसे बाहर निकलना है, मुझे मलिनता से ऊपर उठना है। ऐसी सम्यक आराधना रूप मन वचन काया से प्रतिक्रमण करने के बाद शुद्ध होता है और इस मार्ग को बताने वाले तीर्थंकर भगवंतों को वंदना करता है, वंदामी जिन्हें 24। इसी कड़ी में आज की गाथा में हम
एक विशेष अपेक्षा को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। गाथा है 10वें कालिक सूत्र की दूसरे अध्ययन की चौथी गाथा, जिसमें कहा गया है समाई पेहाई परिवयंतो सिया मणो निस्सरई बहिद्धा न सा महम नोवि अहम पिति से इच्चेव ताओ विण एज्ज रागम। समाई पेहाई परिवयंतो सिया मणो निस्सरई बहिद्धा न सामहम नोवि अहम पिति से इच्चेव ताओ विण एज्ज रागम। क्या है प्रतिक्रमण, क्यों प्रतिक्रमण किया जाता है, उसका परिणाम क्या है, ये सारी बातें इस एक गाथा में हमको समझने के लिए मिल सकती है। वैसे यह गाथा सीधे सीधे तौर पर प्रतिक्रमण की बात तो नहीं की जा रही, इसमें कोई प्रतिक्रमण शब्द नहीं आया, पडिकमामी निंदामी गरिहामी ऐसा कोई शब्द नहीं आया, लेकिन भाव रूप से और प्रायोगिक रूप से इस एक गाथा में अतिक्रमण और प्रतिक्रमण दोनों का स्वरूप समझाया है। जैसे कहा है समाई पेहाई परिवयंतो, जब कोई साधक, समाई यानी समभाव से और पेहाई यानी सम्यक दृष्टि से, अर्थात समता के भाव से, सम्यक दृष्टि से, सम्यक रूप से परिवयंतो, जब वह अपने आत्मरमणता में विचरण करता है, साधना में विचरण कर रहा होता है, समभाव भी है और दृष्टि भी सम्यक है, ऐसा करते हुए, साधना में विचरण करते हुए, संयम में रत रहते हुए, सिया अर्थात कदाचित, कभी ऐसा हो सकता है अचानक, मनो यानी मन, निस्सरई बहिद्धा, बहिद्धा यानी बाहर, निस्सरई यानी निकल जाए, कदाचित समभाव से, सम्यक दृष्टि से साधना में रत रहते हुए भी कदाचित मन साधना से बाहर निकल गया, संयम से विचलित हो गया, अर्थात आत्मरमणता से पर रमण की ओर चला गया। आत्मरमण संयम है, आत्मरमण से पर रमण में चले जाना, पर की ओर दृष्टि हो जाना, बाहर विचलितता की तरफ मन वचन या काया का योग बाहर निकलना, पर की तरफ निकलना, यह अतिक्रमण है। और जैसे ही अतिक्रमण हो जाए और साधक को पुनः जागृति आए, जागरूकता आ जाए, तो जागरूकता के साथ ही वो वापस अपने में लौट आए, वापस स्व में स्थित हो जाने के लिए उसका जो उपाय है, उसकी जो साधना है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो यहां कह दिया कि कदाचित यदि मन संयम से विपरीत दिशा में चला जाए, अतिक्रमण हो जाए, मन से हो जाए, यहां मन की बात कही है, लेकिन मन से हो जाए, वचन से हो जाए, काया से हो जाए, किसी भी योग से हो जाए, एक योग से, दोनों योग से, तीनों योग से हो जाए, तब क्या चिंतन करे, पुनः अपने आप को संयम में स्थिर करने के लिए, आत्मा में अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए, साधना में स्थिर बनने के लिए क्या चिंतन करे, तो कहा कि न सा महम, जिस तरफ मेरा मन विचलित हुआ है, किसी वस्तु की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ,
किसी भोग की तरफ, किसी आकांक्षा की तरफ। भोग, आकांक्षा, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी सांसारिक भौतिक वस्तु या व्यवस्था के प्रति मेरा मन विपरीत दिशा में चला गया, संयम से बाहर निकल गया, आत्मरमणता से पर रमणता में चला गया, तब ऐसा चिंतन करें कि न सा महम, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो व्यवस्था, वो भौतिक आकांक्षा, वो भोग आकांक्षा मेरी नहीं है। न सा महम, वो मेरी नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है। और नोवी अहम पीति से, और मैं भी उसका नहीं हूं, अर्थात मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। मैं त्याग मार्ग पर चल रहा हूं, मैं मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। वैसी स्थिति में ये बाह्य वस्तु, ये बाह्य भोग, बाह्य आकांक्षा, ये मेरा नहीं है। न मैं उसका हूं, न वो मेरा है। न सा महम नोवी अहम पिति से। इच्चेव ताओ, इच्चेव यानी इस प्रकार का, ऐसा चिंतन करे। और ऐसा चिंतन करके ताओ यानी उसका, जिसकी तरफ मेरा मन विचलित हुआ है, उसका विण एज्य रागम, जिस तरफ मेरा राग भाव, मेरा मोह चला गया है, उस मोह से, उस राग से पुनः अलग हो जाए, अपने मन को वहां से हटा दे। यह बात प्रतिक्रमण की है। अर्थात जैसे ही हमारा अतिक्रमण हो जाए, जहां कहीं भी हमसे भूल हो जाए, चूक हो जाए, सबसे पहले स्वयं को देखें कि कहां भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है, क्यों हो रही है, कहां मेरा राग भाव जुड़ा है। जैसे ही वो चिंतन करे, अपनी गलती पता लगेगी। बिना चिंतन किए अपनी गलती का पता नहीं लगता। इसलिए सबसे पहले चिंतन करें, और चिंतन करने के बाद जहां पता लगे, फिर वही बात आलोय, निंदीय, गरहीय, दुगुंछीय, अपने आप में ग्लानि पैदा हो जाए कि मैं साधना के मार्ग पर चल रहा हूं, और साधना के मार्ग पर चलता हुआ जिन चीजों का मैंने त्याग कर दिया है, अथवा जो मेरे लिए करणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, कल्पनीय नहीं है, इच्छनीय नहीं है, ऐसी वस्तु या व्यक्ति या विचार मेरे मन में कैसे आ गए, उनके प्रति मेरे मन में राग कैसे जग गया, मोह कैसे जग गया, अपने आप के प्रति जुगुप्सा हो जाए, तब वह अपनी आलोचना कर लेता है, अपनी आत्मनिंदा कर लेता है, और आवश्यकता हुई तो गुरु के सम्मुख उस बात को प्रकट करके गरहा कर लेता है, शुद्धिकरण कर लेता है। और जैसे ही वो शुद्धिकरण कर ले, पर उसके लिए पहले उस चिंतन को मजबूत करना होगा कि मैं उसका नहीं हूं और वो मेरा नहीं है। मतलब मैं जिस संबंध को जोड़ रहा हूं वह संबंध है ही नहीं। मैं आत्म भाव में हूं, और बाकी जितने भी हैं वो पर हैं मेरे से, और पर के साथ संबंध मुझे जोड़ना नहीं है। जैसे ये चिंतन मजबूत होता है, तब अतिक्रमण का पुनः प्रतिक्रमण होता है। अतिक्रमण का मतलब अपनी मर्यादाओं से आगे चले जाना,
मर्यादाओं का उल्लंघन कर देना, उसका नाम अतिक्रमण है। जैसा कि कहा, सिया मनो निस्सरई बहिद्दा, कदाचित गलती से भी, भूल से भी मन साधना से बाहर निकल जाए, यह अतिक्रमण है। और इच्छेवताओ विनयज्जरागम, ऐसा चिंतन करके, निंदा आलोचना गर्हा जुगुप्सा करके पुनः अपने आप में स्थित हो जाना, आत्म धर्म में स्थित हो जाना, और पर के प्रति जो राग खड़ा हुआ है, राग का अर्थ यहां राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है। अनुकूल पे राग, प्रतिकूल पे द्वेष, कुछ भी हो सकता है। जो भी राग द्वेष उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राग द्वेष विभाव है, राग द्वेष से अलग हट करके पुनः अपने में स्थित हो जाना, साधना में स्थित हो जाना, स्वभाव में स्थित हो जाना, उसी का नाम प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण हमें अतिक्रमण से पुनः स्व में लौटा देता है। स्व में लौटाने का नाम ही प्रतिक्रमण है। तो इस तरह से इस गाथा में सीधे रूप से प्रतिक्रमण के शब्द की या प्रतिक्रमण के भाव की सीधी परिभाषा तो इसमें नहीं है, लेकिन जो अंतर में घटित होता है वो अतिक्रमण कैसा होता है और उसका प्रतिक्रमण कैसे होता है, यह बात इस गाथा में बताई गई है। समाई पेहाई परिवयंतो सिया मणो निस्सरई बहिद्धा, न सा महम नोवि अहम पिति से इच्चेवताओ विण एज्जरागम। मूल बात है कि उस राग द्वेष आदि से पुनः हट करके अपने में स्व में लौट आए, अपने में स्थित हो जाए। यही साधना का लक्ष्य है और इसी को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छा